अनेक। कितनी जात? अनेक। दूर से पहचान में आती है, रूप से, गुण से, स्वभाव से, धर्म से पहचान में आ जाती है। बकरी अलग से पहचान में आती है, कुत्ता अलग से पहचान में आता है, उसकी आवाज, गंध, ये वो सबसे, इसलिए उसको जाति अलग अलग बोलते हैं। तो जीव चेतना में हमने क्या करा, वही का वही चेतना का स्तर हमारा, तो हमने मानव में भी अनेक जाति कर दी, जबकि मानव जाति एक है, जीव जाति अनेक है। इतना कॉमन सेंस है, उसको संविधान में आप प्रोविजन दे रहे हो आप। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि मानव जाति, संविधान लिखने वाले को पता ही नहीं है मानव जाति एक ही है। तो आपका जात पात का जो विलय होना है, विरोध विलय होना है, वो जाति एक होने से होना है कि हर जाति को अलग अलग रिजर्वेशन देने से होना है? आप सोचो। तो हमारे अंदर जो जातिगत असमानता है, इसको खत्म करना है, और वो मानव जाति एक पढ़ाने से होता है। और कितना सिंपल है, कुत्ता एक जात, बकरी एक जात, बैल एक जात, है ना, आदमी एक जात। आदमी को देख के पता लगता है कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, पता लगता है? पता लग रहा है आपको? नहीं पता लग रहा है। ये दीदी बैठी है मुसलमान, आपको पता लग रहा है? ये बैठी देखो, पता लग रहा है? नहीं है ना। उसके पहले ये शादी के पहले ये पंजाबन थी, पता लग रहा है आपको? और पिछली शरीयत में क्रिश्चियन थी, क्या पता लग रहा है आपको? है ना। तो कुछ पता लग रहा था कि मुसलमान थी, तो जब देखने लगे पीछे अच्छे बेनी क्यों है, अरे हिंदू शादी हो गई इसलिए बेनी है। तो आपको पता चलता ही नहीं, आदमी को देख के कोई जात पता नहीं चलती उसकी, है ना। मैं कक्षा 2 में पढ़ता था, तो हमारे को टीचर ने बोला कल पूछ के आना कौन सी जात, नहीं जात क्या है तुम्हारे, लिखो एक फॉर्म में, तीसरी में। मैं बोला ये क्या होता है, उनको अपनी जात नहीं बताया। मैं बड़ा क्यूरियस होकर मैं घर में गया, फॉर्म देके, मैंने मम्मी मम्मी जल्दी बताओ पहले काम क्या हो, अपन कौन सी जात है, जात क्या होता है, कौन सी जात है? उन्होंने एक नाम बता दे कोई। अरे मैंने कहा नाम छोड़ो, कौन सी जात है अपन? आदमी बच्चा जानना चाहता है कि हम कौन जात है ना। उसके लिए केवल एक नाम रहता है, फिर वो ज्यादा विस्तार करो तो कैसा कपड़ा पहनते हो आप, कैसे उलूलू करते हो आप, है ना। तो शादी में उलूलू कैसा करोगे, वो तुम्हारी जात नहीं है। आदिवासियों को तो अलग तरह उलूलू, और ट्राइबल होंगे तो अलग, सब अलग अलग उलूलू कर रहे हैं। तो ये बच्चों को कभी समझ में नहीं आता कि क्या होती जात। आप बड़े लोग को समझ में आई कि क्या होती जात? केवल लड़ने झगड़ने का कारण होती है और कुछ नहीं होती, है ना। पैदा होने से आपको चिपका दी जाती है जो कभी नहीं जाती है। जाति वो जाति होती है जो पैदा होने से आप पे चिपक जाती है, फिर मरते तक वो जाति नहीं है, किसी का नाम जाति है। समझ गया? जो कुछ समझ में आती नहीं, किसी को आई हो तो बता दूंगा। कर्म के आधार पर जाति ऐसा बनाया। आप तो हम सब तरह के कर्म करते हैं, हर आदमी कोई से भी काम कर रहा है, फिर तो ये संकट हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और बातचीत। तब क्या निकला? अब ये मानव चेतना मानव को ठीक ठीक समझा रही। मानव धन चेतना, ये तो भ्रमित मानव का संसार हो गया, इसको मिटा देते हैं। इसमें कुछ बचा हो तो बताओ। हेलो जी। तो ये भी है जो नागराज जी को प्रश्न उठे, तो उसमें एक प्रश्न ऐसे आया कि ये व्यक्ति प्रमाण, तो उसको भी ये भी ले सकते हैं क्या ऐसे? तो ये प्रश्न कैसे उठ रहा है, इसके पीछे है ना क्या भूमिका बनी? क्योंकि जब भी वो किसी से पूछ रहे हैं तो आंसर लोग कहां से दे रहे हैं, रेफरेंस क्या दे रहे हैं? बुक। तो बुक में लिखा है बोले, तो उनके दूसरे तीसरे प्रश्न, ये भी चौथा प्रश्न है तीसरा, कि सत्य को कहां ढूंढेंगे? लोगों ने बोला किताब में ढूंढो। तो प्रमाण क्या होगा? बोले किताब। अब उससे सहमत नहीं पा रहे, किताब कैसे प्रमाण होते? पुस्तक प्रमाण। तो पहले जो आदर्शवादी अपने गॉड सेंट्रिक है, उसमें पुस्तक का ज्यादा महत्व बाद में आया। उसमें जो 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 बातें आदमी कर रहा है ना, वो बातें प्रमाण। तो उन्होंने पूछा बातें प्रमाण है कि वो आदमी प्रमाण है? बोले आदमी नहीं, बातें, है ना। आप तो वाक्यम प्रमाणम, ऐसा बोलते संस्कृत, है ना। आप तो व्यक्ति प्रमाण नहीं है, तो क्योंकि हमारे यहाँ पूरी परंपरा ऐसी चलती है कि गुरु जी जो क्या कर रहे हैं वो मत देखो आप, ऐसे पढ़ाया गया है। गुरु को आप कभी नहीं समझ सकते, और गुरु क्या कहता है वो मतलब वो सुनो आप अपने प्रश्न करो, उत्तर लेके घर जाओ।
गुरु कैसे जीता है वो कभी नहीं समझ सकते आप। तो इसलिए बोला कि आप तो वाक्यम प्रमाणम, आप तो व्यक्ति प्रमाणम नहीं। तो उनको ये जमा ही नहीं बात कि यार आदमी जो बोल रहा है वो खुद जी रहा है कि नहीं जी रहा है। तो हमारे यहाँ पूरी परंपरा ऐसी है कि गुरु पे आप प्रश्न नहीं कर सकते, है ना। यदि गुरु ने ये बोला तो भैया गुरु ऐसा जीता है कि नहीं जीता, वो आप नहीं कर सकते, गुरु ने उत्तर दे दिया। तो ये पढ़ा जाता है कि भाई आप तो व्यक्ति प्रमाणम नहीं, आप तो वाक्यम प्रमाण। फिर विज्ञान आ गया, विज्ञान ने आके क्या करा, वो आप तो वाक्य जो वो सब ग्रंथ में चले गए, वो भी किताब होगी फाइनल, वापिस रामायण महाभारत है ना, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब सब। विज्ञान आ गया, विज्ञान ने भी बातें शुरू करी। तो विज्ञान ने बोला कि हम आदमी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, विरोध में पैदा हुआ वो। तो उन्होंने कहा आदमी की नहीं सुनेंगे, तो किसकी सुनेंगे, यंत्रम प्रमाणम। क्या प्रमाण, यंत्र प्रमाण। तो जैसे यंत्र प्रमाण की बात आई तो सुख दुख ये तो सब गायब हो गया, गाय के हटाओ, ये सब आउट ऑफ सिलेबस हो गया, है ना। तो एक तरफ पुस्तक प्रमाण, एक तरफ यंत्र प्रमाण। तो बोले आदमी किधर है इसमें, परंपरा कैसे बनेगी, पुस्तक से पुस्तक पैदा होती है क्या, यंत्र से यंत्र पैदा होंगे क्या, आदमी से आदमी पैदा होता तो ज्ञान तो ट्रांसफर होना आदमी से आदमी को, पुस्तक तो सहयोगी हो सकती है। तो ये प्रश्न था ही उनको शुरू से। तब उन्होंने ये सब समझने के बाद उनको समझ, जब उनको ज्ञान हो गया, जब सब चीजें को उत्तर हो गए, तो उन्होंने बोला व्यक्ति प्रमाण। अगर कोई बात मैं बोल रहा हूँ तो उसका प्रमाण में हूँ। प्रमाण का मतलब होता है ऐसा जीना, जो समझे हैं वो जी रहे हैं, वही हो रहा है, कंसिस्टेंट आचरण, उसी को बोला मानवीय आचरण। तब यहाँ पर जाकर वो एक नई बात चली होगी ना, व्यक्ति प्रमाण की बात हो रही है। अभी हम यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं उसे व्यक्ति प्रमाण किया। कोई पुस्तक कहीं आज तक रेफर करी मैंने आपके सामने, आप 10 साल में रहोगे, मैं कहीं रेफर नहीं करा, नो पुस्तक। पुस्तक से में ज्ञान होता ही नहीं है, ज्ञान का धारक वाहक आदमी होता है। यस और नो, यस और नो, है ना। बड़ा कठिन है क्या ना, कोई किताब में ज्ञान नहीं होता, किताब में कागज होता है और उसपे शाही रहती है, 2 चीज रहती है उसमें, और वो शाही का कोई आकृति बनी रहती है, उसका आपका अपना अपना मीनिंग रहता है। मीनिंग आपके अंदर रहता है, ज्ञान आपके अंदर रहता है। जितना ज्ञान रहता है उतनी किताब पढ़ते हो। किताब पढ़कर किसी को ज्ञान नहीं होता है। आपको जितना ज्ञान रहता है, जीव चेतना का ज्ञान है आपको बाय डिफॉल्ट, तो आप जो भी किताब पढ़ोगे जीव चेतना ही सुनाई देगी आपको, क्योंकि आप ज्ञान से पढ़ते हो। पढ़ के कोई ज्ञान ही नहीं होता, जितना आप जानते हो उतने आप पढ़ पाते हो। थोड़ा कठिन है पढ़े लिखों के लिए, बट आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। जितना आप जानते हो उतने ही पढ़ पाते हो। जैसे अभी एक लाइन बोलता हूं, आप चूंकि जानते हो तो आप पढ़ पाओ, किताब पढ़ रहा मैं आके, मतलब राम राम रविवार के दिन कंपेल के बाजार में गया, सब समझ में आ गया आपको, आ गया ना। क्यों, क्योंकि जीव चेतना में बाजार रहता है, ये बिना बाजार का काम चलता नहीं। राम भूखा आदमी है ना, खाने के लिए बाजार जाता है, बेचने के लिए बाजार जाता है, आपने वो देखा है, जानते हो आप, तो आपको सब सीन समझ में आ गया। यस और नो, है ना। जीव चेतना में ऐसे ही होता है। तो हमारे वो कॉन्शियसनेस हमारा उतना है, तो उतने कॉन्शियसनेस से वो किताब पढ़ो तो उतने ही पढ़ने में आती है, उससे अधिक है ही नहीं वो, उससे अधिक आप नहीं उसमें से निकाल नहीं सकते, निकलेगा ही नहीं। किताब पढ़ के कोई ज्ञान ही नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग आप उसी को वहां पे कॉपी करते रहते हो। आप अंडरस्टैंडिंग आदमी में होती, किताब में नहीं होती, है ना। किताब में तो लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है फूल, क्या साउंड आ रहा है उसका, इसका साउंड क्या आ रहा है, आप बहुत ही फूल हो। अब आप सोच रहे कौन सा, हिंदी का अंग्रेजी का, हिंदी का होगा तो ठीक ना, अंग्रेजी अभी तक दिखाता हूं। शब्द में कहा, शब्द में कोई अर्थ है क्या, साउंड में कोई अर्थ है क्या, साउंड एक जैसे दोनों को, फूल फूल, यू आर वेरी फूल, कमल का फूल। अभी खुश हो गया, नहीं तो तुरंत डंडा लेने तैयार ही थे अभी, है ना। तो अब किधर है शब्द में, किधर अकल है, शब्द में कोई ज्ञान नहीं होता है। किसी ज्ञान के लिए हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस किताबें लिखते हैं, और अगर हम नहीं समझे तो नहीं समझ। जैसे नागराज जी किताब लिख रहे हैं, मान लो एक लाइन लिखा है, मानव सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होकर ही, नहीं एक लाइन लिखी, अभ्युदय संपन्नता ही मानव में परम सफलता है। क्या समझ में आया आपको, अभ्युदय बनाम सर्वतोमुखी समाधान, सर्वतोमुखी समाधान बनाम समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व उसकी निरंतरता, है ना।
उसका प्रमाण ही अभ्युदय है, जो जागृति में से के लिए सिद्ध होता है। आपने बोला ठीक है, बताओ आगे क्या है। कुछ समझ में आया? तो जो समझे रहते हैं वही समझ में आता है। अभी इसलिए यहाँ बैठ के पहले समझाते हैं, इसलिए कोई किताब नहीं देते आपको। किताब होती है और एक आप होते हो, बीच में कोई आदमी तो होता ही नहीं है। आप अपने मर्जी का अपना पकौड़ी सेक लेते हो उसमें। क्या किताब है, क्या किताब है? आपका मन का कुछ दिख गया आपको, समोसा कचौरी क्या पता क्या दिख गया। यस और नो? देखो पहले के जमाने में है ना, अब भैया ने दूसरी बात निकाल दी। पहले के जमाने में विद्वान वो होते थे जो किताब में जो लिखा रहता था उसको पढ़ देते बिना किताब पढ़े। जैसे आपने बोला तो फलाना पंचांग, फलाना मंडूक, फलाना ये सुश्रुत, फलाना वेद, फलाना उपनिषद, तुम रांग पेज नंबर इतना पे लिखा है। आदमी तुरंत डर गया, ये ज्ञानी है। तो वो लोग क्या करते थे, किताब को एज इट इज कोट कर देते। तो ज्ञान हो गया, सिंपल है, रट लो, बोल दो। उसी के आधार पर अपने पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न बनाया हुआ है। रट लो, लिखे आओ, पास हो गया आप, है ना? ऐसे थे। उसको मैं बोलता हूँ कि ऐसे दिमाग में भर के ले जाओ और जाके पेपर देखो और आंसर शीट को उल्टी कर दो। आप जो आपने भर कर रखा था वो सब लिखे आओ, वहां पर पास हो गया आप। आपका ज्ञानी होने का कोई इसमें आवश्यकता ही नहीं, कहीं होता ही नहीं, छूता भी नहीं आपको। मैं तो खुद ही दुनिया भर की पढ़ाई करके देखा मैंने, और मैंने है ना कोई एग्जाम फेल नहीं हुआ और टॉप कभी नहीं किया जिंदगी में। कोई एग्जाम फेल नहीं हुआ, इंटरव्यू फेल नहीं हुआ, कंपटीशन एग्जाम कुछ भी फेल नहीं हुआ, और मैंने कुछ अच्छा झंडे भी निकाले, है ना। लेकिन मैं तो ऐसे ही करता था, सब ऐसा भर के ले आता था, ऐसा मटकी जैसा, और पेपर देखा और लिखा लखा उल्टी करी धड़ाक से, उसके बाद पेपर दिया, भूल गया। आधे घंटे बाद कोई मेरे से पूछे क्या था, छठ मेरे को याद ही नहीं है अभी, अगले पेपर में फिर देखेंगे, फिर भर के लाया, फिर